क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ रहता तब तक तमाम देवता होते हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो कन्या के लिए जो पति होता है वो पतिदेव हो जाता है। पहले उसकी सेवा, उसके बाद में किसी और देवता की, ये होना चाहिए। तो आप हमारे लिए देवता से भी बढ़ के गृहस्थी में सुख और दुख दोनों पड़ता रहता है, उसमें आप सदैव शांत चित्त रहें, अर्थात हमेशा जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, यानी सुख और दुख दोनों में समान स्थिति में चले। दूसरे में कहता है, दूसरे में कन्या वर से कहती है कि जो है वापी तड़ागान यात्रा महुस्वान नारंभ देनो क्या जय उज्जवल प्रथा दे। दूसरे में कहती है कि आज तक आप स्वतंत्र थे, चाहे जब कुंभ नहाओ अकेले जाके, लेकिन अब कुंभ मत नहाना, या कोई भागवत पुराण हो रहा हो, रामचरित मानस का पाठ हो रहा हो, कथा हो रही हो, कोई भी धार्मिक कार्य करे, वापी कूप तड़ागान, या जो है कुआं खुदवाए, राजा महाराजा लोग कुआं खुदवाते थे, आज तो कल लगता है। वापी कूप, कुआं माने कूप माने कुआं होता है, वापी पहले होती थी यानी बावड़ी जो होती है ना, वापी कूप तड़ागान, तड़ाग माने तालाब होता है। कोई भी कार्य करें आप तो हमसे पूछ करके करें कन्या, ये दूसरा मान कहती है। आज से आप स्वतंत्र थे, जो कुछ कहना था करते थे, अपनी स्वतंत्रता से हर कार्य करते थे, लेकिन आज से मेरी परमिशन आवश्यक है, यानी मेरी सहमति आवश्यक है। तीसरा कहती है व्रत उद्यापन दान स्त्री नाम भाव स्वभा जाकृत भंगो ना से कार्य कहती है व्रत करना, उपवास करना, दान देना, ये स्त्रियों का जन्मजात स्वभाव होता है, इसीलिए स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा धार्मिक होती हैं। तो व्रत करना, व्रत उद्यापन दान स्त्री नाम भावा स्वभाजा, ये तो प्रकृति से ही इनका मातृत्व स्वभाव होता है। तो अगर कन्या कहती है वर से कि अगर मैं किसी को दान देना चाहूँ, कोई व्रत रखना चाहूँ, है ना, तो आप मेरे इस धर्म कृत्य में कभी मेरा हाथ मत पकड़िएगा कि नहीं ये सब गलत है, होगा ये है होगा, ये सब मत करिएगा। मैं आपसे ये तीसरा कर करना आदितम वित्तम पस्तान नंदनाम सर्वं निवेदयाम चतवारी तथा वदेत। कहती है चौथे वाक्य में कन्या मांग प्रकट करती है, कहती है कि स्वकर्मणा अर्जितम वित्त पश्वम धनदान्यम, यानी आज से आप अपनी कमाई का जो कुछ भी लाए, चाहे वह अन्न हो, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह पशु हो, चाहे कोई गाड़ी, कोई भी सामान लाए तो मुझे समर्पित करें, क्योंकि आज से आपके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। इसलिए मैं आपसे चौथा वचन मांगती, मैं किसी से और नहीं कहूंगी, मैं केवल आपसे कहूंगी, घर के किसी और सदस्य पे मेरा अधिकार नहीं है। चाहे जो कुछ लाए धनागमन, चाहे जो भी धन का आगमन करें लाए, वो सब मुझे समर्पित करें। फिर उसके बाद में पांचवें में क्या कहती है गजास्वाद कृष्णनाम हे उपादेशकाम अंतरिक्ष नाकर्तव्यम पंचपशु संबदे। देखो मनुष्य का और पशुओं का जन्मजात का रिश्ता, अगर कोई नहीं पशु पाल पाता तो पशु के दूध के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसको दूध की आवश्यकता है और भी पशुधन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप कोई भी जानवर खरीदें या बेचें तो उसमें मेरी सहमति जरूरी है। गजास्वाद राजा महाराजा लोग हाथी और घोड़े की खरीद फरोख्त करते थे, बेचते थे, खरीदते थे, और किसान लोग और साहूकार लोग जो है गाय और भैंस का जो है आदान प्रदान खरीदते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो कोई भी आप कार्य करें तो वो आप मुझसे पूछ करके करें, ये नहीं अपने मन से खरीद लाए, खड़ी कर दिया, अपने मन से बेच दिया, हमसे पूछे ही नहीं, आप चले गए बाहर तो चारा उसको देना है, तो पूछ करके देना है। तो इस तरह से आपको जो है बिना सहमति के नहीं करना है। भूषणानि विचित्रान् रत्नाभ्यान् च दाद्यान् वज्रान् खड्गत्वा संबदेत। छठवें मार्ग में कन्या मांग प्रकट करती है, आज जो भी आप आभूषण वस्त्र लाए हैं मेरे लिए वो आप मुझे समर्पित कर दिया, दोबारा लेने की इच्छा ना करें, मैं आपसे छठवां वचन मांगती हूँ। सतवां वचन क्या कहती है कि घर गृहस्थी जो होता है उसमें सुख और दोनों पड़ते रहते हैं, उसमें आप सदैव मुझसे एक समान व्यवहार करें। और अगर मैं हमारे मायके में कोई आवश्यक कार्य पड़ जाता है और आप संयोग से घर में नहीं, उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं हो सकता है, तो अगर मैं आपसे नहीं, क्योंकि कन्या कहती है आपके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है और किसी को मैं नहीं जानती, तो आपसे जो है मैं जो मांग प्रकट कर रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बिना बताए अपने मायके चली जाती हूँ, संयोग से आप घर में नहीं, तो आप मुझे अपमान ना कीजिएगा, दोबारा मेरे घर वापस ना आए।
ये पहले बहुत प्रताड़ित की जाती थी। तो सही बात अगर सातों वचन अगर ध्यान से सुने तो बात कभी भी कोई ऐसा वचन कहा ही नहीं गया है कन्या के लिए कि जो है कन्या के लिए कोई प्रॉब्लम समस्या पैदा हो। लेकिन पहले के लोग जो है प्रताड़ित करते थे कन्या को, अब गए हो लड़कों भर दिन, अब दोबारा ना आए हो। ऐसा तो वचन ध्यान से रखना चाहिए कि कन्या सबसे इम्पोर्टेंट 7वां वचन मानती है कि अगर मैं चली जाऊं, अगर घर में मुंडन है हमारे भतीजे का, नहीं मान लो जो है हम आपसे नहीं बता पाए है ना, केवल आप ही मेरा अधिकार, मैं आप ही को बता सकती हूँ। उसके बाद में और रामायण बैठी है या और कोई मांगलिक कार्य है तो मैं बिना बताए आपसे चली जाऊं तो आप मुझे अपमानित ना कीजिए। मैं आपसे 7वां वचन मांगती हूँ भैया, हाँ तब पूरी बात आपको 7 वचन दिया जाता है। वचन का मतलब कसम होता है। तब कन्या कहती है मैं आपके बाएं तरफ आऊंगी। अब भाई देखो कन्या जो है मांग सकती है, आदेश नहीं कर सकती, लेकिन वर श्रेष्ठ होता है और वर जो है कन्या को आदेश प्रदान करता है कि मेरे 5 आदेश तुम भी पूरे जीवन पालन करो, मैं तुम्हारे 7 वचन मानने के लिए तैयार हूं। पंडित मदीय चिंतानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्या सदा मम मिम प्रयत्न। हे प्रतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखना, सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म के तत्पर रहने का प्रयत्न करते रहना, तब मैं तुम्हारी 7 वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरे में क्या कहती है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयान तेज प्रोसिक भर्तिका, कि दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना, पर पुरुषों के साथ कभी भी मेरी अनुपस्थिति में हास परिहास मत करना। जो भी हंसी मजाक करना हो मेरे उपस्थिति में तो कर सकती है, मेरे अनुपस्थिति में नहीं कर सकती। तीसरे वचन में क्या कहती है? उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना गंतव्य प्रतिव्रत परायणे। उद्याने मेरे बिना कभी बगीचे बाग में कभी मत जाना, मेरे बिना कभी किसी रास्ते पे जिस रास्ते पे मद्यपान मतलब दारू